अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए टी केक रस्क की रेसिपी लेकर आई हूँ। माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और घर में टी टाइम पे आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। टी टाइम के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और घर में माशाल्लाह बहुत ही ईजी और थोड़ी सी घर में जो मौजूद चीज़ें हैं उनसे बन जाते हैं। चलिए उससे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 अंडे और वनीला एसेंस, हाफ कप ऑयल। और ये मैंने इसको पैन को ग्रीस करके इसके ऊपर पेपर वगैरह लगा के रख लिया है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही हम डाल चुके हैं, हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। पिसी हुई चीनी मैंने इस वजह से यूज़ की है कि फिर जब हाथ से अगर बीट करना हो तो दूसरी चीनी ज़रा डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लगती है, तो मैंने भी हाथ से बीट किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ये ना समझें कि बीटर वगैरह या ऐसी कोई चीज़ ना हो तो हम ये रेसिपी नहीं बना सकते। हाथ से अच्छी तरह बीट हम जब ऑयल और चीनी को मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें 1 बाय 1 एग डालेंगे। 1 अंडा मैंने डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब दूसरा अंडा डालते हैं और अंडों के लिए भी ज़रूरी है कि आप उनको किसी अलग बर्तन में तोड़ के अलग अलग एक एक करके डालें, क्योंकि देखिए अगर एक अंडा ख़राब होगा तो सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब थर्ड अंडा डालते हैं और इसको अच्छी तरह से तीनों को इतना बीट करना है कि सही फ्लफ़ी हो जाए। हैंड बीटर्स की भी आप मदद ले सकती हैं, लेकिन हाथ से भी अच्छी तरह मिक्स हो सकता है। बहुत अच्छी तरह से जब ये तीन चारों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम आगे रेसिपी स्टार्ट करेंगे। अच्छा सा मैंने इसको बीट करके फ्लफ़ी कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 कतरे सिर्फ वनीला एसेंस के डालूँगी, बस। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालने से भी ओवर स्मेल सी हो जाती है। तो बस ज़रा सा अंडों का जो है वो स्मेल ख़त्म करने के लिए हम इसको हल्का सा टच देते हैं। बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया है मैदा के अंदर। मैदा पहले से मैंने छान के रखा हुआ है, ना भी आप छानें तो कोई मसला नहीं है। जब अच्छी तरह ये चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो अब हम इसको हाफ़ डालते हैं। हाफ़ डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। अच्छा से ये मिक्स हो रहा है। तो फिर हम इसमें जो बाकी रहता है मैदा वो भी डाल देंगे और फिर कॉन्स्टेंटली इसको हल्का हल्का मिक्स करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग करने से फिर जो है वो केक का बैटर बैठ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने ज़र्दा कलर डाल दिया है। ये भी 1 चुटकी डालना है, बस ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इससे ये देखिए पहले बहुत हल्का वाइट सा कलर आ रहा था, तो अब इसका कलर बहुत अच्छा सा येलो सा हो जाएगा, क्योंकि केक रस्ट जो है वो ज़रा पीले पीले से होते हैं, येलो से। देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी से मिक्स हो गया। बहुत ही आसान रेसिपी, आप बहुत इजी इसको आराम से घर में बना सकते हैं। पैन को पहले ही मैंने ग्रीस करके रख लिया था। थोड़ा सा बैटर मैंने एक दूसरे पैन में भी डाला है। बेकिंग का टाइम आपको मेंशन कर दिया है। देखिए अब अच्छा सा बेक हो के आ गया। अब हम इनको निकाल लेते हैं। 30 से 35 मिनट में अच्छा सा बेक हो गया। ओवन में भी आप बेक कर सकते हैं और बगैर ओवन के भी बेक कर सकते हैं। बगैर ओवन के भी बहुत इजीली बेक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप कढ़ाई या देगचे में इसको रखें, इसी पैन को, और मीडियम फ्लेम पे आप 30 से 40 मिनट में आप इसको आराम से बेक कर सकते हैं। दरमियान में थोड़ी देर बंदा चेक भी कर सकता है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा और नरम सही केक बना है पहले, क्योंकि ये इसका भी पहला प्रोसेस है। अभी दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब केक रस के हिसाब से मैं इसके जो हैं वो पीसेस कर लेती हूँ। ये देखें सारे पीसेस मैंने कर लिए बहुत अच्छे से। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा और नरम बना है। वैसे भी आप इसको मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, ना भी केक रस बने तब भी ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार है। बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स में इसको दे सकते हैं साथ। अब मैंने एक कढ़ाई में ये देखें फ्रेम रख लिया। इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रखी है और मैं थोड़े थोड़े करके इन सबको खुश कर लूँगी। नीचे मीडियम फ्लेम चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करना, ना ही बहुत हल्का रखना है।
इनको मैं अब 10 मिनट एक साइड से और 10 मिनट दूसरी साइड से रख के निकाल लूँगी। ये अच्छे से खुश्क हो गए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ और फिर जो दूसरे रह गए हैं वो मैं उनको डाल देती हूँ। अब ये जो प्लेट के अंदर ज़रा ज़रा है ये भी हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर ये जलना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम अच्छी तरह बाहर झाड़ के फिर दोबारा नए सिरे से रखेंगे। अब जो ये 7 दूसरे रहते हैं इनको भी मैं बारी बारी एक साइड से 10 मिनट और दूसरी साइड से भी 10 मिनट पलट के रख लूँगी। फिर हम थोड़ी देर इसको बाहर भी रखेंगे, स्टैंड पे रख लेंगे ताकि इनको हवा लगती रहे, तो ये बड़े अच्छे से खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भी यहाँ पर रखने से बहुत ज़्यादा फिर ड्राई हो जाएंगे। अच्छे से हमने इनको खुश्क करके निकाल लेना है। ये देखिए मैंने इनको बाहर अब स्टैंड पे रखा है और बिल्कुल परफेक्ट इनकी शेप, कलर सब कुछ सही परफेक्ट है, कोई भी मसला नहीं है। अब अच्छी तरह हम इनको किसी खुश्क डब्बे में डाल के संभाल सकते हैं। जब भी फिर आपको ज़रूरत हो उस टाइम आप चाय के साथ इनको सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से एक बॉक्स में मैंने इनको देखें सर्व करना शुरू किया है। और वैसे भी घर में जो भी चीज़ बनाएं आपको बहुत अच्छी बनाने में भी मज़ा आएगा, सर्व करने में भी मज़ा आएगा और घर की साफ़ सुथरी भी होगी। घर की तो किसी चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। आपने ज़रूर मेरी रेसिपी को पसंद करना है, इसको ट्राई भी करना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। यही मेरी सक्सेस है और आपका साथ ही मुझे सक्सेस देगा। अल्लाह हाफ़िज़।